अशोका स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं यहां पे गिरधारी लाल खटाना। जनरल साइंस आपको 1 बाय 1 प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आपको यहां पे क्लासें पढ़ाऊंगा। आज हम प्यारे विद्यार्थियों यहां पे जनरल साइंस में एक मिक्सचर मेटल का चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और हमारा जो YouTube चैनल अशोका स्टडी है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो लोग हैं उनको भी इन जो चैप्टर्स यहाँ पे डाले जाएंगे सबका नॉलेज हो और अपनी प्रतियोगी परीक्षा में वो उपलब्धि हासिल करें। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में जो अच्छा कर लेता है उसकी लाइफ हो जाती है सेटल। आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, चैप्टर का नाम है मिक्सचर मेटल। प्रत्येक मिक्सचर मेटल को मैं आपको यहाँ एक ट्रिक की सहायता से बताऊंगा। इन ट्रिकों को आप देखते रहिए, समझते रहिए और प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रश्न चुटकियों में हल होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक होता है प्यारे विद्यार्थियों फ्यूज तार। फ्यूज तार कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि फ्यूज का जो तार होता है ये तार किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे जो फ्यूज तार है कौन कौन सी मिश्र धातुओं से मिलकर बनता है उसका मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक की सहायता से आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ट्रिक का नाम है, आजकल क्या करते हैं कि कई लोग फर्जी टीसी बनवा के नौकरी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे कई जो लोग होते हैं वो फर्जी टीसी बनवा लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा यहाँ पे जो ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है फर्जी टीसी। आपका जीवन में कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। यहाँ पे जो मैं पहला शब्द लिखूंगा, फर्जी का मतलब होगा फ्यूज, टी का मतलब होगा प्यारे विद्यार्थियों टिन जिसको SN से डिनोट करते हैं, और सी का मतलब होगा प्यारे विद्यार्थियों सीसा, और सीसा को जो इसका सिंबल है वो है PB। सीसा को प्यारे विद्यार्थियों रांगा के नाम से भी जानते हैं, इसे लेड भी कहते हैं। तत्व एक है, नाम अनेक हैं। सबसे पहली मिश्र धातु मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है फ्यूज तार। ये फ्यूज तार कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कि फ्यूज तार किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बनता है। तो इसका ट्रिक है अपने पास में फर्जी टीसी, फर्जी यानी फ्यूज, टी यानी टिन और सी यानी सीसा। ऑप्शन में आपको मिलेगा टिन प्लस सीसा या सीसा प्लस टिन, कैसे भी हो आपको इस ट्रिक की सहायता से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो दूसरी मिक्सचर मेटल आती है उसका नाम है सोल्डर। सोल्डर धातु, सोल्डर मिश्र धातु। सबसे पहले ये सोल्डर मिश्र धातु होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। जो वेल्डिंग करने वाला जो होता है उस वेल्डिंग करने वाले के पास एक वेल्डिंग धातु होती है, एक छड़ होती है छोटी सी। इस सोल्डर मिश्र धातु का दूसरा नाम वेल्डिंग धातु भी है। वेल्डिंग धातु, वेल्डिंग धातु। इस सोल्डर या वेल्डिंग धातु को प्यारे विद्यार्थियों टांका धातु के नाम से भी जानते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है। सोल्डर मिश्र धातु, वेल्डिंग धातु या टांका धातु, ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में पूछा जा चुका है RPSC के द्वारा 2016 में, और मेरे जो भी विद्यार्थी हैं वो इस प्रश्न को सही करके आए थे। इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं इस रूप में बताऊंगा आपको कि कई लोग फेल होकर बहुत सारी टीसी इकट्ठी कर लेते हैं। तो कई जो वेल्डिंग करने वाले हैं वो पढ़ाई के दौरान फेल होके 100 टीसी इकट्ठी कर लिए। कितने टीसी इकट्ठी कर लिए? 100। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी अपना एक ट्रिक होगा जिसका नाम है 100 टीसी, और यहाँ मैं जो पहला शब्द लिखता हूँ ये पहला शब्द इसको बताएगा। 100 का मतलब है सोल्डर, टी का मतलब है टिन और सी का मतलब है सीसा। इसके जो सिंबल हैं, प्रतीक हैं,
टिन को SN से डिनोट करते हैं और सीसा को PB से डिनोट करते हैं। अपने पास में दो मिश्र धातु, नंबर 1 फ्यूज तार, इसका ट्रिक है अपने पास में फर्जी TC, फर्जी यानी फ्यूज, T यानी टिन और C यानी सीसा। सोल्डर मिश्र धातु, वेल्डिंग धातु या टांका धातु कई बार परीक्षा में पूछते हैं। सो का मतलब सोल्डर, T का मतलब टिन और C का मतलब सीसा। यहां पे तीसरी मैं मिश्र धातु आपको बता रहा हूं जिसका नाम है गंठा धातु। गंठा धातु, आप इस गंठा धातु के नाम से एक आपको स्माइल आएगी चेहरे पे कि सर क्या करें घंटा धातु। ये घंटा धातु क्या होती है? जो घंटे बनते हैं, जो मंदिर में आरती के दौरान बजाते हैं, ये घंटे किसके बनते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ये जो घंटा धातु होता है इसके अंदर भी जो अपन यहाँ पे एक ट्रिक काम में लेंगे, उस ट्रिक को मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बताऊंगा कि फेल होने वाला विद्यार्थी TC लेने के दौरान उससे TC की फीस मांगता है, जो भी वहाँ का प्रिंसिपल है कोई भी, तो उसको ऐसे कहता है कि ले तेरी घंटा TC। तो यहाँ पे देखिए घंटा TC। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखो सबसे पहला जो शब्द है घंटा यानी घंटा, और T का मतलब वही है टिन और C का मतलब है सीसा। यानी कि अपने पास में जो घंटा धातु है ये भी टिन और सीसा के द्वारा बनती है। अपन पढ़ रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से मिश्र धातुएं। नंबर 1 मिश्र धातु फ्यूज तार, याद करने का ट्रिक है फर्जी TC, फर्जी यानी फ्यूज, T यानी टिन और C यानी सीसा। दूसरी है सोल्डर, वेल्डिंग धातु बोलें या टांका धातु बोलें, इसका ट्रिक है सो TC। तीसरी है घंटा धातु, इसका ट्रिक है घंटा TC। आप इनको एक बार देखें, अच्छे से देखें, वीडियो को पूरा देखें और आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करने का प्रयास करें। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके प्रश्न का उत्तर कदापि गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैं मिटा देता हूं इस फ्यूज तार वाली को। इसके आगे जो नेक्स्ट 4 नंबर की जो मिक्सचर मेटल है वो 4 नंबर की मिक्सचर मेटल मैं आपको बता रहा हूं पीतल। जो पीतल के बर्तन होते हैं वो किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनते हैं? पीतल। तो यहां पे देखिए पीतल, पीतल, पीतल। पीतल का एक ट्रिक बहुत शानदार है। पीतल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आता रहता है, RAS, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे, बैंक, SSC सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पीतल मिश्र धातु के कौन कौन से संगठक है। तो देखिए अपने जो फादर होते हैं उसको कई लोग पापा बोलते हैं, कई लोग फादर बोलते हैं, और आजकल के जो मॉडर्न लड़के लड़कियां हैं वो डैडी बोलते हैं, और कई प्यार से एक भारतीय संस्कृति सूचक वाचक शब्द यूज करते हैं। उस शब्द का नाम है पिताजी। पिताजी, एक सम्मान भी लग गया पिताजी। जो अपना पिता है उस पिता को अपन जी के नाम से संबोधित करते हुए बोल रहे हैं पिताजी। और इस पिताजी के नाम से आपको जो पीतल मिश्र धातु है उसके संगठक पता हो जाएंगे। पी का मतलब है पीतल, ता का मतलब है तांबा और जी का मतलब है जिंक। जिंक प्यारे विद्यार्थी इसको Cu से लिखते हैं कॉपर, और जिंक को लिखते हैं Zn। जिंक भी बोलते हैं या जस्ता भी बोलते हैं। वैसे इनका परसेंट भी होता है, पीतल के अंदर 70% तांबा होता है और 30% जिंक या जस्ता होता है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं कि पीतल मिश्र धातु के संगठक क्या क्या हैं, तो तांबा और जिंक के द्वारा अपने पास में पीतल मिश्र धातु बनती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगली मिश्र धातु जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है अपने पास में रोल्ड गोल्ड, जिसको नकली सोना कहते हैं। रोल्ड गोल्ड नकली सोना के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 नंबर है अपने पास में रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, इसको नकली सोना कहते हैं। नकली सोना, रोल्ड गोल्ड, नकली सोना। यहां पे जो रोल्ड गोल्ड नकली सोना होता है, मार्केट में आजकल जो नकली चीजें हैं उनका परचम बहुत ही ज्यादा हो गया। चाहे खाद्य वस्तुओं में देख लो, चाहे कोई मेटल में देख लो, चाहे क्लॉथ्स में देख लो, चाहे कोई फूड भोजन से संबंधित हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मार्केट में नकली मौजूद नहीं हो। रोल्ड गोल्ड एक नकली सोना है जो तांबा और एल्यूमिनियम के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो ट्रिक है आपके सामने पेश है। एक बार आलू रोना स्टार्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आलू कैसे रोया? क्या कि आलू ने भिंडी को आंख मार दी। भिंडी ने कहा
कि यार तू गोल मटोल मैं तेरे साथ प्यार नहीं कर सकती। तो बस आलू ने उसी दिन एक रोने की आवाज़ निकाली और मैं यहाँ पे उस आलू का ट्रिक बना के लिख दिया, रोता आलू, रोता आलू। और आप सोच रहे होंगे सर कह रहे हैं कि आलू ने भिंडी को आंख मारी, क्योंकि आलू के आंख भी होती है जो साइंस में हम पढ़ाते रहते हैं, आलू पैटाटो, और पैटाटो इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्योंकि भिंडी को पटाने की इसने कोशिश की थी। फिर उस दिन के बाद में आलू ने सक्सेस होने की ठानी। आलू बैंगन, आलू मिर्च, आलू छोला, दुनिया भर की सब्जियों ने इसके साथ प्यार किया और भिंडी अकेली पड़ी रही। आलू ने आंख मारी क्योंकि आलू की आंख होती है जो साइंस के अंदर हम ये पढ़ाते रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आलू ने एक रोने की आवाज़ निकाली और मैं यहाँ पे एक ट्रिक का नाम लिखा जिसका नाम है रोता आलू। रो का मतलब है रोल्ड और ता का मतलब है तांबा, तांबा, और आलू का मतलब है एल्यूमिनियम। जो अपने पास में रोल्ड गोल्ड होता है, नकली सोना, ये कॉपर, तांबा और एल्यूमिनियम Al दो मिश्र धातुओं से मिलकर बनता है नकली सोना। इसमें तांबे की मात्रा ज्यादा होती है ताकि इसका रंग पीलापन लिए हुए हो, और एक मार्केट में नकली सोना के रूप में बिकता रहता है जिसका नाम है रोल्ड गोल्ड, एक मिक्सचर मेटल है। 6 नंबर में यहाँ पे बात करूंगा, कांसे के बर्तन होते हैं, कांसा, जो परीक्षा के अंदर कई बार पूछते रहते हैं, कांसा, कांसा। तो देखिए एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, कांसा मिश्र धातु का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इन ट्रिकों को आप देखते रहिए, पूरे की पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये जो मिश्र धातुओं का जो चैप्टर है इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। कांसा किससे बनता है? कांसा, एक छोटा सा बच्चा अपने चाचा को काका बोलता है, काका, जो गांव के अंदर काका बोलते हैं, और उसको एक बहकावे के साथ एक चाय का कप होता है और उसको लेकर बोलता है काका टी, काका टी, जबकि उसमें टी यानी कि चाय थी नहीं। तो यहां पर मैं ट्रिक लिखूंगा, उस ट्रिक का नाम है प्यारे विद्यार्थियों काका टी, काका टी। पहले शब्द का मतलब है कांसा, दूसरे शब्द का मतलब है कॉपर, कॉपर Cu, और तीसरे शब्द का मतलब है टिन, और टिन को SN से डिनोट करते हैं। ये लीजिए अपने पास में कांसा का ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि कांसा मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनती है, इसका ट्रिक आप काम में लेंगे। काका टी, का यानी कांसा, का यानी कॉपर, टी यानी टिन। नेक्स्ट मिश्र धातु मैं आपको बताता हूं, उस मिश्र धातु को आप देखिए। कांसा के बाद में एक होता है अपने पास में झूठी चांदी। झूठी चांदी क्या होती है, दिमाग में प्रश्न आता है। 7 नंबर यहां पर अपने पास में है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, और इसको कहते हैं झूठी चांदी, झूठी चांदी, झूठी चांदी। राजस्थानी में इस झूठी चांदी को गिल्ट के नाम से भी जाना जाता है, गिल्ट कहते हैं इसे, जर्मन सिल्वर या झूठी चांदी। देखो भारत के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियन आजकल पनप रहे हैं, हर दिन राजनेता बन रहे हैं। भारत में जो नेतागिरी करता है उसे कहते हैं भारत नेताजी, जो इराक में नेतागिरी करता है उसे कहते हैं इराक नेताजी। एक कंट्री है अपने वर्ल्ड के अंदर जिसका नाम है जर्मनी, तो जर्मनी का जो नेता है उसे कहते हैं जर्मन नेताजी। आपको इस झूठी चांदी का ट्रिक बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है जर्मन नेताजी, जर्मन नेताजी। तो देखिए जर्मन शब्द का अर्थ है जर्मन, ने का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों निकल, ने का मतलब निकल, ये एक धातु है, इसको निकिल के नाम से भी लिख देते हैं। ता का मतलब है तांबा, इसको कॉपर भी कहते हैं, और इसका सिंबल है Cu, और जी का मतलब है अपने पास में जिंक, जिसको जस्ता कहते हैं या Zn से डिनोट करते हैं, जी का मतलब है जिंक। ये आपका प्रश्न सही हो जाएगा कि निम्न में से जर्मन सिल्वर, प्रतियोगी परीक्षा में किस अनुरूप प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के संगठक क्या क्या हैं। तो आपको याद आए जर्मन नेताजी, जर्मन, जर्मन यानी जर्मन, ने यानी निकल, ता यानी तांबा, और जी यानी जिंक। ये 3 मिश्र जो संगठक हैं, तत्व हैं, ये मिलकर एक जर्मन सिल्वर का रूप देते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं जर्मन सिल्वर के बाद में अगली मिश्र धातु जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है गन मेटल,
GUN, गन यानी होती है बंदूक, और मेटल यानी होती है धातु। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं गन मेटल, गन मेटल। गन मेटल मिश्र धातु किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनती है? गन मेटल मिश्र धातु किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनती है? तो देखिए गन मेटल, एक आपको मैं ऐसे बोलूंगा कि अपन घूमने के लिए चलेंगे आगरा ताजमहल, तो यहां से चलते चलते जयपुर पहुंच गए, और जयपुर में एक प्रसिद्ध राजस्थान का तीर्थ स्थान है जिसका नाम है गलता जी, और गलता जी में जाकर के चाय पिएंगे, गलता जी में जाकर के चाय पिएंगे और वहां ताजा चाय पिएंगे। इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा गलता जी, गलता जी टी। गलता जी में चाय पिएंगे, ताजा पिएंगे, टी, ताजी का मतलब ताजा और टी का मतलब चाय। आपके जो गन मेटल है ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आपका गलत नहीं होगा कि गन मेटल मिश्र धातु किस किस मिश्र धातु के द्वारा बनती है। यहां पर लीजिए, ग का मतलब है गन, यहां पे ये ले साइलेंट है, ता का मतलब है तांबा, तांबा, और जी का मतलब है जिंक, और टी का मतलब है टिन। तो देखिए CuZn और Sn, ये तीन मिश्र धातुएं मिलकर गन मेटल का निर्माण करती है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि गन मेटल। तो आपके याद आना चाहिए कि सर बताए थे गलता जी, गन, ता, तांबा, जी, जिंक, टी, टिन। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इनको कहने से ही नहीं माने, इनको याद करें और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आप इनको यूज करें ताकि इनकी सार्थकता के उपयोग का आपको मालूम चल सके। यहाँ पे जो अपने पास में 9 नंबर मिश्र धातु है उसको देखिए, 9 नंबर मिश्र धातु, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछते रहते हैं। गन मेटल के बाद में अपने पास में एक होता है इस्पात, 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 और इस्पात का ही दूसरा नाम है स्टील, इस्पात, और इस्पात का ही दूसरा नाम है स्टील। इस मिश्र धातु के बारे में भी कई बार पूछते हैं कि जो ये इस्पात या स्टील है ये किसके द्वारा बनता है, तो अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं यार इस्पात या स्टील किसके द्वारा बनता होगा। तो इसका ट्रिक देखिए, मेरे पास में सपोज दैट ये जो हाथ में मार्कर है ये ई है, ई जो ABCDO में ई होता है, ई है। ये मेरे पास में जो एक छड़ है, एक तरह से छड़ मानिए इस मार्कर को, और ये ई है, और मैं बोल रहा हूं कि ये जो ई है ये लोका है, लोका, किसका है, लोका। यहां पे देखिए ई लोका, ई लोका, ई का मतलब है इस्पात, लो का मतलब है लोहा, लोहा जिसको Fe कहते हैं, आयरन भी कहते हैं, फेरस भी कहते हैं। और यहां ध्यान रहे का मतलब अब की बार कॉपर नहीं, का मतलब यहां पर अब की बार कार्बन है, कार्बन जिसको C से डिनोट करते हैं। यहां पे थोड़ा सा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं का मतलब बार बार कॉपर बता रहा था, अब की बार का मतलब यहां पर कार्बन है, यानी कि लोहा और कार्बन को मिलाते हैं तो अपने पास में इस्पात या स्टील नाम की एक मिश्र धातु बनती है। अगली मिश्र धातु देखते हैं, वो भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका जवाब मैं आपसे पूछूंगा और आपके दिमाग में फटाफट आएगा। तो देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि विद्युत हीटर की कुंडली का तार आपके दिमाग में आ रहा है नाइक्रोम। सोच रहे हैं कि सर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विद्युत हीटर की कुंडली का तार नाइक्रोम किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बनता है। आजकल परीक्षाओं में प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं, क्योंकि जंगल में गीदड़ मारने जाओ तो हथियार शेर के ले जाना, मुकाबला शेर से भी होता है। जंगल में गीदड़ मारने जाओ तो हथियार शेर के ले जाना, मुकाबला शेर से भी होता है, और आजकल शेर से ही मुकाबला होता है। आपको नाइक्रोम नाम आते ही आप सोचते हैं कि विद्युत हीटर की कुंडली की बात कर रहे हैं, और प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है कि नाइक्रोम नाम की मिश्र धातु किन किन मिश्र धातुओं के द्वारा बनती है। तो इसका एक ट्रिक है, लेटेस्ट शानदार ट्रिक है, उसको भी आप ध्यान से सुनिए। देखो जो पत्नी होती है वो एक जिद्दी प्रवृत्ति की होती है, और पत्नी पति के साथ में जिद करती ही रहती है।
कोई ना कोई चीज़, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक पे amazon.com उस पे ऑनलाइन शॉपिंग करें, कोई भी चीज़। पति से एक पत्नी बोलती है कि आज मैं ये चीज़, यानी कि ये जो काम है मेरा, वो करना चाहती हूँ। कोई भी अदरवाइज काम हो सकता है, खाने का भी काम हो सकता है, खाने का भी पत्नियों की काफ़ी शौक होता है कि आज मैं ये खाने की चीज़ बनाना ही चाहती हूँ। पति ने कहा अपना बजट नहीं है, अपन इस चीज़ को नहीं बनाएंगे। लेकिन शाम को पति आता है तो वो उस चीज़ को बना के ही रखती है और बोलती है कि मैं तो, मेरा काम कर ही मानी फेर, कर ही मानी फेर। तो नाइक्रोम जो अपने पास में मिश्र धातु है उसका ट्रिक हो गया। कर का मतलब हो गया क्रोमियम, क्रोमियम। मा का मतलब हो गया मैग्नीज, मैग्नीज। और यहाँ नी का मतलब हो गया निकिल, जिसको Ni से डिनोट करते हैं, मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं, क्रोमियम को Cr से, और फेर का मतलब है फेरस, इसको Fe से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से अपन 10 मिश्र धातुओं के बारे में पढ़े। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से ये जो मिक्सचर मेटल का चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारी की सारी मिक्सचर जो मेटल है इनको देखें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार, फैमिली, सबके पास में शेयर करें ताकि सब लोगों को इन चीज़ों का पता चले और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर मिक्सचर मेटल का प्रश्न कदापि गलत नहीं हो। अपन अगले वीडियो में फिर से नए एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।